नमस्कार दोस्तों। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सब कुछ बेनकाब हो चुका है। आज देश के छात्रों ने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी घटिया किस्म की राजनीति करती है। छात्रों के प्रदर्शन में भी बीजेपी आज घुस गई और छात्रों को झारखंड की सड़कों पर डंडे से पिटवाया। मैं बातें सही नहीं कह रहा हूं। इस बात के पीछे जो तथ्य है उसे समझना जरूरी है, क्योंकि चाल चरित्र और चेहरे के नाम पर सियासत करने वाली भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा समय समय पर देश की जनता देखती रही है। आज जो चेहरा दिखा है, इसे देखकर आपको नफरत हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। कहने को तो यह देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी करती है वो इस देश नहीं दुनिया में सबसे घटिया किस्म की राजनीति है। बीजेपी के सियासत करने का चाल ये रहा है कि वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन जब झारखंड जैसे प्रदेश में राज्य की जनता लगातार बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक रही हो, वहां बीजेपी ने युवाओं को हथियार बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आज युवाओं को हथियार बनाकर हेमंत सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। वहां महागठबंधन की सरकार है झारखंड में और लगातार बीजेपी हार रही है। झारखंड में हार की बौखलाहट, सत्ता की बेचैनी बीजेपी के अंदर ऐसी है कि आज एक बार भी नहीं सोचा कि छात्र जो अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं, छात्र जो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, उन छात्रों का इस्तेमाल करना कितना गलत होगा। बीजेपी ने आज छात्रों के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश की। झारखंड में भाजपा ने साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में आप आखिरी तक बने रहिएगा। आपको यह बताऊंगा कि कैसे बीजेपी एक्सपोज हो गई। दोस्तों, तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, इसलिए तस्वीरों पर चर्चाएं नहीं करेंगे। आपको जमीन की सच्चाई बताने वाला हूं। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ छात्र धरना पे बैठे, अनशन पे बैठे। छात्रों की स्थिति बिगड़ने लगी। हेमंत सोरेन की सरकार ने कोशिश की, हर संभव प्रयास किया कि छात्रों को मनाई जाए, छात्रों की मांगे पूरी हो। और देखिए, आप ये चीज जानते हैं कि ये युवा देश के भविष्य हैं, रीढ़ हैं। झारखंड के युवा भी झारखंड प्रदेश के रीढ़ हैं। झारखंड के युवाओं के सामने हेमंत सोरेन की सरकार झुकी। हालांकि झुकना क्या कहें, हेमंत सोरेन की सरकार ने पहले दिन से युवाओं पर नजर बनाए रखा। हेमंत सरकार ने युवाओं से वार्ता की। तुरंत प्रतिनिधि गठन किया गया, एक मंडल, प्रतिनिधि मंडल सरकार के ओर से, और युवाओं के ओर से लगातार वार्ता सरकार से की गई। सरकार ने उनकी मांगे सुन भी ली। बावजूद कुछ मांगे ऐसी थी जिसको लेकर वहां जो जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ लोग धरना पर बैठे थे, उन्होंने कॉल दिया, झारखंड के युवाओं से आह्वान किया कि वो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। और दोस्तों, धरना, प्रदर्शन, सब कुछ करने का अधिकार इस देश में हर किसी को है। खास तौर पर झारखंड, यहां बीजेपी की सरकार नहीं है। यहां प्रदर्शनकारियों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, वहां से जो कुछ भी लोगों ने देखा, सबने कहा कि बीजेपी कितनी घटिया राजनीति करती है। आपको बता रहा हूं, अब समझिएगा। दोस्तों, आज
हजारों हजार की संख्या में छात्र जो है वो झारखंड विधानसभा का घेराव करने निकले। छात्रों की बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ ने तय किया कि सरकार को और झुकना होगा, सरकार को हमारी हर मांगे सुननी होगी। और झारखंड प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए युवाओं की टोली विधानसभा का घेराव करने पहुंची। झारखंड की पुलिस को शुक्रिया कहिए जिन्होंने युवाओं को परखा, पहचाना, युवाओं की बातें सुनी। और शुरुआती दौर में जब युवा जा रहे थे, छात्र जा रहे थे, जब प्रोटेस्ट करने वाले लड़के जा रहे थे, उनके लिए जो बैरिकेड्स बनाए गए थे वहां पर पुलिस खड़ी थी। लेकिन अचानक इस बीच बीजेपी ने अपने लोगों को कॉल दे दिया था। बीजेपी के कई चेहरे, कई नेता वहां पहुंच गए और उन नेताओं ने इस बीच उपद्रव की कोशिश की। उपद्रव की कोशिश की मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी के लोगों ने उपद्रव की कोशिश की, भीड़ को भड़काने की कोशिश की। हम आपको तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। युवाओं के इस प्रोटेस्ट के बीच बीजेपी ने युवाओं को हथियार बनाने की कोशिश की। हेमंत की सरकार पर प्रहार करने के लिए युवाओं को जो है वो आगे इस लड़ाई में आगे बढ़ने को कहा और युवा आगे बढ़े। युवा बीजेपी के इशारे पर नहीं, लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपने गुंडों को बीच में भेज दिया। दोस्तों, गुंडों को बीच में भेज दिया और रांची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश की। वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठी का इस्तेमाल पुलिस ने किया। लेकिन बड़ी बात की, यहां जो बीजेपी के गुंडे थे, उन गुंडों ने प्रदर्शन के बीच छात्रों को भड़काने की कोशिश की। छात्रों के बीच इस प्रदर्शन में घुसकर पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। गुंडों ने बीच में घुसकर इस मूवमेंट को, जो छात्रों का मूवमेंट था, इस मूवमेंट को हिंसात्मक तरीके से बनाने की कोशिश की। और पुलिस ने इस चीज को परख लिया था। दोस्तों, ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट में छात्रों का भीड़ जब भी जुटा वो निस्वार्थ था। वो सिर्फ छात्रों की लड़ाई के हक को लेकर था। छात्रों के हक की लड़ाई थी, है भी और होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने अपने गुंडों को बीच में घुसाया। आपको बता रहा हूं, बीजेपी के गुंडे सिर्फ झारखंड के इलाके से नहीं थे, बल्कि बंगाल से भी बीजेपी के गुंडे पहुंच गए थे। बीजेपी ने अपने गुंडों को इस प्रोटेस्ट के बीच घुसाकर कोशिश की कि कैसे उपद्रव फैलाया जाए, कैसे सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दी जाए कि सरकार गोली चलाए और गोली चले तो लोगों की जान जाए। बीजेपी के जो गुंडे थे, उन गुंडों ने झारखंड में आज छात्रों के इस प्रोटेस्ट के बीच के माहौल को उपद्रव में बदलने की पूरी कोशिश की। आज ये देश की जनता ने देखा कि कैसे झारखंड में आज भाजपाई गुंडों ने तांडव कराने की कोशिश की, छात्रों को उकसाने की कोशिश की। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआती दिन से बीजेपी ने पहले मीडिया का इस्तेमाल किया, फिर अपने नेताओं का इस्तेमाल किया और बीजेपी ने अपने गुंडों को मौके के साथ ही आज इस प्रोटेस्ट में भी शामिल करा दिया। विधानसभा मार्च, विधानसभा घेराव करने की रणनीति छात्रों की थी और इस बीच इसका कोई राजनीतिकरण न कर पाए छात्रों ने तारीखें बदल दी। चाहे वो सत्ताधारी दल के लोगों का ये प्रोटेस्ट हो, आईसा के प्रोटेस्ट को लेकर जो है वो तारीखें बदल दी छात्रों ने अपने प्रदर्शन की। लेकिन इस प्रदर्शन में भाजपाई गुंडे घुस गए और बीजेपी के गुंडों ने घूस कर वहां आज उपद्रव करवाने की ऐसी कोशिश की, मजबूरन हेमंत सोरेन की सरकार की पुलिस ने आज बल का प्रयोग किया है।
आज मैं इस झारखंड पुलिस के संयम को बहुत धन्यवाद करता हूं, एक देश की जनता होने के नाते, युवा होने के नाते। पुलिस ने आज जो संयम का परिचय दिया है, भाजपाई गुंडों की तमाम रणनीति वहां फेल हो गई। भाजपाई गुंडों ने जो कुछ भी रणनीति बनाई थी, सब के सब धराशायी हो गए। युवाओं को उकसाने की कोशिश इन उपद्रवियों ने की और युवाओं ने ही इसे इग्नोर कर दिया। तब वो जाकर पुलिस की बैरिकेड को पकड़कर झूलने लगे। तब वो वीडियो बना रहे जो प्रदर्शनकारी भाजपाई थे। इस प्रदर्शनकारी युवाओं की भीड़ में जो घुसे हुए थे, जो घुसपैठ कर रहे थे, उन गुंडों को हमने देखा, हमने उनके वीडियोज देखे, कैसे वो बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या तो छात्र भड़के आगे जाएं, पुलिस लाठी चलाए, और भाजपाई भारों के गुंडों ने छात्रों को आज ऐसे हालात में पहुंचाने की कोशिश की कि ये उपद्रव, हिंसा जैसी तस्वीर हो जाए, जबकि छात्र हिंसा नहीं चाहते। छात्र किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा बर्ताव अपने इस प्रदर्शन में नहीं चाहते जिससे गलत संदेश जाए। झारखंड के युवाओं ने ठाना कि भाई ये विरोध पूरी दुनिया देखेगी कैसे हुआ, लेकिन आज भाजपाई गुंडों ने नफरत फैलाने की कोशिश की और जिस वजह से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। भाजपाई गुंडों ने आज हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश की, लेकिन युवाओं ने इसे नाकाम कर दिया। आपने कैसे देखा इसे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज पर आप बने रहें। धन्यवाद।